घूसखोरी के रजिस्टर का न्यूज वन इंडिया ने पर्दाफाश कर दिया है। खबर चलने के बाद यूपी पावर निगम मामला मैनेज करने में जुटा हुआ है। ठेके पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश तिवारी को दूसरी जगह भेजकर खानापूर्ति कर दी गई है। अयोध्या के अधिशासी अभियंता जेएस पांडे ने तैयार कराया था पूरा घूसखोरी का रजिस्टर। न्यूज वन इंडिया ने दिखाया था घूसखोरी का रजिस्टर में कब और किस से कितनी घूस ली गई बाकायदा दिनांक और हस्ताक्षर के साथ दर्ज किया गया था। यूपी पावर निगम ने अभी तक अधिशासी अभियंता जेएस पांडे पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आखिर क्यों यूपी पावर निगम भ्रष्टाचारी को पनाह दे रहा है? सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति का आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश पावर निगम पालन नहीं कर रहा है? चेयरमैन एम देवराज आखिर क्यों नहीं कर रहे भ्रष्टाचारी अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई? ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। तो जेएस पांडे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी पावर निगम में किस तरह से घोटाला हुआ, किस तरह से घूसखोरी का रजिस्टर वायरल हुआ। न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले वो रजिस्टर दिखाया। बावजूद इसके ये पुख्ता सबूत मीडिया के सामने आने के बाद भी अभी तक जेएस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जेएस पांडे पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है यूपी पावर निगम की ओर से। फिर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों यूपी पावर निगम भ्रष्टाचारी को पनाह दे रही है, उनकी मदद कर रही है। और सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति पर आखिरकार क्यों पलीता लगाया जा रहा है? एक के बाद एक जब ये मामले सामने आ रहे हैं तो ये चिंताजनक मामले सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों ये तमाम जो सरकारी अफसर और अधिकारी हैं ये काम में आनाकानी कर रहे हैं। काम करते हैं तो उनकी घूस लेते हैं और घूस लेते हैं तो बाकायदा उसका पूरा लेखा जोखा बनाते हैं। तो अयोध्या के अधिशासी अभियंता जेएस पांडे ने घूसखोरी का रजिस्टर तैयार कराया था और उसे शायद इस चीज की भनक भी नहीं थी कि अगर ये रजिस्टर मीडिया के सामने चला गया तो उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश हो जाएगा। और वही हुआ। ये घूसखोरी का रजिस्टर न्यूज वन इंडिया के पास पहुंचा और न्यूज वन इंडिया ने आप सभी के सामने रखा कि यूपी पावर निगम में किस तरह से जोरों शोरों से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इन भ्रष्टाचारियों को वक्त रहते सजा क्यों नहीं दी जाती, कार्रवाई क्यों नहीं होती, ताकि आगे से कोई भी घूस लेने के लिए 100 बार सोचे। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो घूसखोरी का रजिस्टर है ये मीडिया के सामने भी आ गया है, बावजूद इसके अभी तक जेएस पांडे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो वजह क्या आखिरकार समझ आती है कि आखिरकार जेएस पांडे पर इतनी मेहरबानी हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विभागों में बैठा हुआ भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाए। जिस तरीके से ये घूसखोरी का जो रजिस्टर न्यूज वन इंडिया के पास मौजूद है, जिसमें अयोध्या में जब अधीक्षण अभियंता के पद पर जेएस पांडे तैनात थे, उस समय जो इनके द्वारा घूस ली गई थी बाकायदा तारीख और हस्ताक्षर के साथ उसमें दर्ज है। कहीं ना कहीं अगर हम पूरे प्रकरण को देखें तो उनमें उनके साथ जो तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश तिवारी थे वो भी इस घूसखोरी की पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। कहीं ना कहीं अभी तक किसी भी दोनों अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब इसको लेकर यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज से न्यूज वन इंडिया ने बात की तो उनका कहना था कि आपके माध्यम से इस तरीके की भ्रष्टाचार की जो घटना है वो संज्ञान में आई है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक सप्ताह गुजरने वाला है और एक सप्ताह के बाद भी अभी तक जेएस पांडे जो अधीक्षण अभियंता है वर्तमान समय में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में तैनात हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें जो ठेके पे वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात किया गया था, उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर जो दिनेश तिवारी हैं उनके अगर बैंक खातों की जांच की जाए तो और भी बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर सामने आएगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से खुद सड़क पर उतरकर खुद जेलों का निरीक्षण करके ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का स्थान जेल होगा, उसके बावजूद अगर इस तरीके की लापरवाही यूपीपीसीएल चेयरमैन की तरफ से की जा रही तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल न्यूज वन इंडिया उनसे भी पूछना चाहता है कि जब इस तरीके की घटना उनको दी गई,
7 दिन का समय गुजर गया, उसके बाद उस रजिस्टर की अभी तक क्या कुछ जांच कराई गई है, क्या कुछ कार्रवाई के नाम पर अभी तक खानापूर्ति करने का काम विभाग की तरफ से किया गया है। वहीं अगर हम जेएस पांडे की माने तो जेएस पांडे के ऊपर इससे पहले भी कई घोटालों में उनके ऊपर आरोप लगे थे, उसकी भी जांच चल रही है। जांच में कई बार वो दोषी भी पाए गए हैं, उसके बावजूद भी उनको मलाईदार पोस्ट एक के बाद एक दी जा रही। इससे पहले वो अधिशासी अभियंता अयोध्या के पद पर तैनात थे, जब वहां पर विजिलेंस का थाना बनना था, उस थाना बनाने के लिए भी 3% ठेकेदार से जो है घूस ली गई। कहीं ना कहीं अयोध्या में जब ये तैनात थे, चाहे वो ठेकेदार हो, कंपनियां हो, जिसको काम देना होता था उनसे 3% लिखते थे, और जब भुगतान के समय आता था तो 3% उस समय भी घूसखोरी की जाती थी। उस पूरे घूसखोरी का रजिस्टर न्यूज वन इंडिया के पास मौजूद है, जिसके बारे में जो यूपीपीसीएल के चेयरमैन है एम देवराज, उनसे जब चर्चा की गई तो उनका कहना था कि आपके माध्यम से ये पता चला है, जांच का विषय, जांच कराकर हम उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक सप्ताह गुजर गया, जांच ठंडे रास्ते में चली गई और लगातार जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। अब देखना होगा तरफ से क्या कुछ कार्रवाई। वहीं नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री के शर्मा की बात करें तो उनकी तरफ से कब इस घटना का अधिकारी हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है, जिन्होंने क्या कुछ कार्रवाई होती है। नीलेश, इसके अलावा सवाल ये भी बनता है कि जिन जिन लोगों से घूस ली गई, कि क्या उन्होंने कभी कोशिश की कि इसके बारे में आवाज उठाया जाए और बताया जाए कि किस तरह से आम जनता को लूटा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल उसमें से कुछ ऐसी फर्में हैं जिन्होंने सीधा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की शिकायत की है। साथ ही साथ यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन हैं देवराज, उनको भी पत्र लिखकर शिकायत की गई है कि उनसे किस तरीके से काम का जो उनके द्वारा काम किया गया था उसका भुगतान कराने के लिए 3% की घूस ली गई है, दबाव बनाया गया है। तमाम चीजों को उस पत्र में लिखा गया है और पत्र जो है एम देवराज को भेजा गया है। पत्र भेजे भी 15 से 20 दिन हो गए, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही नतीजा है कि लगातार यूपीपीसीएल में जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो कहीं ना कहीं जमे हुए हैं, लगातार एक ही कुर्सी पर दसियों से जमे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। इसी का कारण जो है यूपीपीसीएल में जो भ्रष्टाचारी हैं उनका मनोबल बढ़ता है और वो लगातार भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा देने में और लोगों को शामिल कर लेते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में ऊर्जा मंत्री का क्या कुछ बयान आता है, किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। एक और उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाए, दूसरी ओर इस तरीके के अधिकारी हैं जो बाकायदा घूसखोरी का रजिस्टर बनाते हैं, जिसमें फर्म का नाम लिखा है, ठेकेदार का नाम लिखा है, कब कितना पैसा लिया गया है और कब कौन से मामले को मैनेज करने के लिए कितना पैसा लिया गया, उन तमाम चीजों का उस रजिस्टर में ब्यौरा है। उसके बावजूद अगर इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है तो जरूर उन अधिकारियों से सवाल जवाब होना चाहिए जिनको ये जांच सौंपी गई है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई होती है। ठीक है नीलेश, हम लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।